कोई वक्त मेरे पीछे माइक पे बोलिएगा। हम लोग आज भगवत गीता के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक को देख रहे हैं और भगवान की किस प्रकार से हम बहुत सुलभ वस्तुओं से सेवा कर सकते हैं, भगवान स्वीकार करते हैं, उसको हम इस श्लोक में सीखेंगे। मेरे पीछे बोलिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपरतम अहं भक्तिरुपहतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। पश्यामि प्रयतात्मनः। तो श्लोक का अर्थ बड़ा स्पष्ट है। पत्रम मतलब तुलसी आदि का कोई पत्र, पुष्पम मतलब फूल, फल मतलब फल, तोय मतलब जल। ये चार वस्तुएं कोई अगर यो में, यो यह मतलब कोई भी, चाहे किसी भी जाति का हो, चाहे किसी वर्ण का हो, किसी भी आश्रम का कोई भी व्यक्ति हो, मैं भक्त्या प्रयच्छति, भक्ति भाव से मुझको देता है। क्या मतलब है भक्ति देने का? मतलब ये है कि भगवान इससे प्रसन्न हो। इस पे कई बार हम अभी और टीका से भी पढ़ेंगे। ये भक्ति शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान को सुखी करने की इच्छा से, वस्तु से ज्यादा भाव का महत्व है कि भगवान इस वस्तु को प्राप्त करके सुखी होंगे। इस भाव से अगर कोई भगवान को ये चार वस्तुएं देता है, प्रयच्छति मतलब देता है, तद अहम भक्ति उपहृतम। उपहार समझते हैं आप? गिफ्ट, भेंट। हाँ, वो भेंट भी कहते हैं या कह सकते हैं गिफ्ट कहते हैं। और उसका उद्देश्य क्या होता है उपहार का? उस व्यक्ति को जिसको हम उपहार दे रहे हैं उसको खुश करें। अब समझ में आ रहा है? तो करें तदहम भक्ति उपहृतम। भक्ति उपहर समझ रहे हैं, उपहार समझ रहे थे, और भक्ति उपहृतम समझ गए। मतलब ये कि भगवान इससे प्रसन्न हो। ये अच्छी वस्तु मेरे जितनी शक्ति है मैंने बनाई। मतलब अगर हम खाने की बात करें, या जो अच्छे से अच्छे फूल चुन के लेके आया ताकि कृष्ण इसको स्वीकार करें और इससे कृष्ण को सुख हो। मैं उदाहरण पहले ही दे रहा हूं, इससे पहले कि हम टीका में जाएं। जैसे छोटा बच्चे को लॉलीपॉप पापा ही लाके देते हैं, पिताजी लाके देते हैं, और पिताजी को देता है कि इतनी अच्छी वस्तु है, पिताजी पहले आप खाइए। तो वो लाके लॉलीपॉप किसने दी है? पिताजी ने अपने ही पैसे से लाके दी है। लेकिन बच्चे की जो भावना है कि ये पिताजी आप पहले खाइए इसको, तो उससे भगवान, उससे पिता संतुष्ट हो जाता है। तो ये सारी वस्तुएं जो हम भगवान को अर्पित करते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम इत्यादि जो कुछ भी है, ये भगवान के द्वारा हमको प्रदत्त है। लेकिन जब हम भगवान को सुख देने की भावना से इनको भगवान को अर्पित करते हैं, तो भगवान इसको स्वीकार करते हैं। अब अगर आपको स्मरण आ रहा हो तो प्रहलाद महाराज की हम लोग ने डिस्कशन में बात करी थी, क्या भगवान को इन सब चीजों की गरज है? गरज का मतलब आवश्यकता है? कहते नहीं, यह तो वह तो पूर्णात्मा है, पूर्ण है, पूर्ण रूप से अपने सुख में पूर्ण आनंद है। आपको यह शब्द हो तो वो अपने आनंद में पूर्ण है। तब कहेंगे फिर स्वीकार क्यों करते हैं? तो कहते हैं इसलिए स्वीकार करते हैं कि जो देने वाला है उसको लाभ हो जाए। क्योंकि जब कृष्ण को देंगे तो कृष्ण के बदले, उसके बदले में कृष्ण बहुत देंगे। जैसे किसी ने एक व्यक्ति कौशिक लिखे थे, कौशिक नाम के व्यक्ति ने भगवान को केवल जल दिया था, और उस जल देने की वजह से उसको इंद्र बना। ये बलि महाराज कहते हैं भगवान केवल जल देने मात्र से, और खुद के लिए बोल रहे हैं कि मैं तो प्रणाम नहीं कर सका, उनको नाग पाश में बांध दिया गया था, तो मैं तो केवल प्रणाम करने की इच्छा रखा, और आप मुझे अब अगले मनवंतर में इंद्र बनाएंगे। इतना भगवान कृपालु है। तो सतपात्र जो है वो कृष्ण ही है। छोटी से छोटी, सुलभ से सुलभ वस्तु को भगवान को अर्पित करके व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। नरसिंह पुराण में लिखा है, यही श्लोक इसी तरह से लिखा है कि भाई जो पत्र पुष्प जो है वो तो हर जगह उपलब्ध है, तो उसको तुम मुकुंद को दे सकते हो। मुकुंद शब्द क्यों यूज कर रहे हैं? जो मुक्ति देने वाले हैं। तो मुक्ति देने वाले मुकुंद को आप ये वस्तुएं देखकर मुक्ति लाभ कर सकते हो, तो किम प्रयत्न, आप मुक्ति के लिए फिर अलग से प्रयास क्यों कर रहे हैं? आज ही अभी अगर अपने वृंदावन चंद्र महाराज का प्रवचन सुना हो, तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं से उनके, मान लीजिए उनके दूत मित्र बोले कि भाई जिस प्रकार से आप कह रहे हो इंद्रिय भोग में बड़ा कष्ट है, बड़ी मेहनत है, तो भगवान को प्रसन्न करने में भी तो बहुत मेहनत है। कहते नहीं नहीं नहीं, बहु आयास बहुत प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत सुलभ वस्तुओं को भगवान स्वीकार करके संतुष्ट हो जाते हैं।
लेकिन भक्त की भावना क्या होनी चाहिए कि वह भगवान मुझसे संतुष्ट हो, और उसके लिए वो क्या क्या नियम पालन करने होते हैं उसकी चर्चा हम करेंगे। उसके बाद शब्द आप देख रहे हो कि अगर आपने भगवान ने को कोई व्यक्ति देता भी है तो क्या भगवान उसे खाते हैं? तो क्या प्रमाण है हमारे पास? आप जैसे भी भोग चल रहा है, भोग चल रहा है, चलेगा, चल रहा है, तो आपको दिख रहा है भगवान खाते रहे हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में एक बोलते हैं, तात्पर्य में नहीं, एक लेक्चर में बोलते हैं, कोई आप हम जैसे नए डिवोटी हैं, उसको एक आर्य समाजी या समान के जो अनार्य समाजी कहना चाहिए, तो आके बोलता है अरे तुमको दिख रहा है ठाकुर जी खा रहे हैं या भगवान खा रहे हैं, तो उनको बोलो भाई साहब मैं तो मूर्ख व्यक्ति हूं, और भगवान कह रहे हैं यहाँ पे गीता में अशनामी, अशनामी मतलब मैं खाता हूं, और गुरु जी बोल रहे हैं कि भगवान खाते हैं, तो मैं आपकी बात क्यों क्यों स्वीकार करूं? आप तो तीसरे व्यक्ति है ना, गुरु जी बोल रहे हैं भगवान खाते हैं, भगवान बोल रहे हैं भगवान खाते हैं, अब मैं नहीं समझ पा रहा हूं तो उसका मतलब ये तो है ना कि भगवान नहीं खाते। और परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बड़ा अच्छा बोलते हैं, अगर कोई कहे अरे भाई तुमने 4 रोटी भगवान को भोग लगाई, कभी 4 रोटी से 3.5 हुई? तो महाराज बोले भगवान तो खाते हैं, लेकिन खाने के बाद उतना ही कर देते हैं कि अगर हमने 3.5 कर दी तो ये दोबारा भोग नहीं लगाएगा। समझ में आया? और एक बहुत गंभीर बात है, इस सिद्धांत पे आपने विचार शायद नहीं किया, महाराज समझा रहे थे, आध्यात्मिक जगत में 1+1 मतलब 1। इसका एप्लीकेशन क्या है? अगर प्रभु जी ने भोग लगा दिया है, तो अगर मान लीजिए माता जी की इच्छा है कि मैं एक और भोग लगा दूं, तो भगवान को फिर भूख लग जाएगी। ये बात समझ में आ रही है? आपको याद हो मैंने टीका से पढ़ के बताया था, जब भक्त की जैसे ही भक्त की इच्छा होती है कि मैं भोग लगाऊं, कृष्ण को भूख लगना चालू हो जाती है। ये मैंने टीका से पढ़ के बताया था, याद आ रहा है ना? जैसे आपकी इच्छा होती है कि मैं कृष्ण को कुछ दूं, तो कृष्ण को भी भूख लगना चालू हो जाती है। आप पूरा 56 भोग लगा दीजिए, जैसे श्रीमन चैतन्य महाप्रभु अद्वैताचार्य जी के यहाँ संन्यास लेके पहली बार खाने गए, तो अद्वैताचार्य जी से कहते हैं अरे तुमने तो बहुत आइटम बना दिए, मैं कैसे खाऊंगा ये सब? तो कहते हैं देखिए आप ज्यादा नाटक मत कीजिए, जगन्नाथपुरी में आप 52 बार खाते हैं, कितनी बार भोग लगता है वहां पे? नहीं नहीं 56 नहीं, कितनी बार लगता है? नहीं, ज्यादा लगता है। मैंने तो सुना है उसमें जो लिखा है 52 बार भोग लगता है और आप 40 मन चावल खाते हैं। इतना तो मैं दे नहीं सकता, मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, थोड़ा सा दे रहा हूँ, आप स्वीकार कर लीजिए। और महाप्रभु खाते हैं, 10-10 गुना अधिक खा लेते हैं। ऐसे ही बहुत मार्मिक है, बहुत ही ज्यादा मार्मिक है। महाप्रभु से मिलने के लिए हर साल गृहस्थ लोग आया करते थे, और हर भक्त कुछ ना कुछ लेकर आता था महाप्रभु के लिए। और जब वह गोविंद से मिलते थे, गोविंद जो महाप्रभु के सेवक हैं, कहते थे महाप्रभु ने मेरा भोग स्वीकार किया, प्रसाद स्वीकार किया। अब गोविंद जी है बड़ी कठिनाई में पड़ जाते थे, तो गोविंद जी महाप्रभु से कंप्लेन करते हैं कि देखिए वह सब लोग पूछ रहे हैं कि आपने स्वीकार किया कि नहीं किया, और आप स्वीकार करते नहीं हो, खा नहीं रहे हो, मतलब अभी आप नहीं खा रहे हो, अब मैं बड़ी दुविधा में पड़ जाता हूँ। तो महाप्रभु कहते हैं आदिवास्य चलो लेके आओ, और महाप्रभु सबके प्रसाद को ग्रहण करते हैं। और वहां पे स्वरूप दामोदर बताते हैं ये दमयंती ने भेजा है, ये अद्वैताचार्य जी के यहाँ से आया है, ये श्रीवास ठाकुर के यहाँ से आया है, और उस सबके प्रेम का रस का आस्वादन कृष्ण कर रहे हैं। ऐसे ही कभी कभी तो भक्त उपहार न भी दें तो भी छीन लेते हैं, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी एकदम खराब चावल खा रहे थे, और महाप्रभु को मालूम चला तो महाप्रभु दौड़ के आए, उसे खाने लगे, और उतने में स्वरूप दामोदर कहते हैं अरे महाप्रभु आपके खाने लायक नहीं, तो कहते हैं नहीं ऐसा चावल तो मैंने कभी वैकुंठ में भी नहीं खाया। तो मेन बात है एक और, एक बार नित्यानंद प्रभु चावल लेके आए गदाधर जी के पास, टोटा गोपीनाथ को भोग लगा था, मैं स्मरण करता हूँ, और उन्हें चावल बनाया, और कुछ नहीं, नया आइटम नहीं, चावल और इमली के पत्ते की चटनी। तब देखिए वस्तु का ज्यादा महत्व नहीं है, इसका अर्थ ही नहीं कि आपके पास धन हो और बनाने की शक्ति हो, बुद्धि हो तो ना बनाइए, लेकिन नहीं है मान लीजिए सामर्थ्य, तो इमली की चटनी और चावल आप लोग कभी खाए फीस्ट ऐसा? तो अब लेकिन गदाधर जी ने बनाया, गदाधर स्वामी श्रीमती राधा रानी, तो इमली की चटनी बनाई, और इमली के पत्ते की चटनी, हाँ हरे पत्ते की चटनी और चावल। और महाप्रभु आए और कहे कि अरे भाई तुम लोग फीस्ट खा रहे हो, मुझे बुला भी नहीं रहे। तो कृष्णा इज वेरी ईगर, प्रभुपाद जी इस बात को बोल रहे हैं कि भाई ये जो 6 प्रीति के लक्षण हैं, ददाति प्रति गृहणाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंगते भोजते च, ये प्रीति लक्षण है। जिसकी भगवान से प्रीति होगी वो भगवान को कुछ देगा,
जिसकी भगवान की प्रीति ही नहीं होगी वो तो क्या बोलेगा, वो तो सबको खिला रहे हैं, उन्हें खिलाने की क्या आवश्यकता है। कोई स्पॉन्सर मंदिर में होता है जो फीस्ट स्पॉन्सर करे तो उसको बोले भाई ये तो सबको खिला ही रहे हैं, इन्हें खिलाने की क्या जरूरत है, नहीं, उनको तो सबसे पहले बैठाते हैं खिलाते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि इसमें मुख्य बात क्या है, भगवान के स्वामित्व को स्वीकार करना। जो भी वस्तु हम अभी अर्पित कर रहे हैं वैसे तो सब कुछ भगवान से आया है ना, तो ये स्वीकार करना है सब कुछ भगवान का है, और भगवान मैं आपको दे रहा हूं, आपका मैं दास हूं, आप प्रसन्न हो उससे पर। ठीक है। एक और बड़ी सुंदर बात है, भागवत में भगवान से हम बोलते हैं कि जैसे जो जो वस्तु व्यक्ति को प्रिय लगती है, मान लीजिए आपने कुछ भी बनाया, मान लीजिए पराठा बनाया, कहा ये पराठा बहुत अच्छा बना है, मैं कृष्ण को दूंगा तो कृष्ण को बड़ा सुख मिलेगा, तो वह सच अनंताय कल्पते, इस प्रकार से प्रिय अपनी प्रिय वस्तु कृष्ण को देगा तो वह अनंत अनंत जीवन प्राप्त करने के योग्य हो जाएगा। इसीलिए कृष्ण से भजे से बड़ा चतुर, भगवान बोलते हैं ये सबसे बुद्धिमानों की बुद्धिमत्ता है। इस सिंपल फूल की ऑफरिंग, माला की ऑफरिंग, जिनकी मूल्य पैसे के रूप में कुछ भी नहीं है, उनको कृष्ण को प्रेम से देकर के व्यक्ति अपने अनंत जीवन को प्राप्त कर लेता है। भागवत में 11वें स्कंद में भगवान बताते हैं। तो बड़े मनोयोग से करना चाहिए। जब हम इस बारे में श्रवण करते हैं तो हमारा उत्साह होता है भगवान की सेवा करने का। नहीं तो लगा अरे इतने सारे विग्रह, एक और विग्रह, ये बात हो जाती है। ठीक है। तो लास्ट लाइन क्या है, प्रेतात्मनः। प्रेतात्मना का मतलब है, वैसे तो टीका में हम पढ़ ही लेंगे, प्रेतात्मना का आचार्यगण बताते हैं साफ शुद्ध। ये नहीं है कि हम सब शबरी बन जाएं और खाना खा लें, चख लें, उसको भगवान को अर्पित करें ना। झूठे बर्तन का ध्यान रखना चाहिए, खुद की स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, इस सब चीजों का आवश्यकता है। हम भाई हम खाना क्यों नहीं चखते हैं, प्रभुपाद जी बताते हैं ये आपकी कृष्ण भावनामृत है, आप क्यों भोग नहीं चख रहे हो, क्योंकि ये कृष्ण के लिए है। क्यों आप ये देखते हैं कि कोई भोगी व्यक्ति भी भोग को ना देखे। मैं बहुत सारे नियम भी बताऊंगा। अगर आप भगवान के लिए भोग रंधन कर रहे हैं और कोई भोगी लोग हैं, भोगी लोग समझ रहे हैं, जो लोग दर्शने अर्ध भोजन करणामृत, जब आप भोग लगा खाना बनाते हैं, भोग लगा देते हैं, तो खाने के की इच्छा रह जाती है आपकी, ये होता ही है। आप मैं खुद, मेरा अनुभव है, जब मैं खिचड़ी बनाता था तो अन्य लोग बोलते थे कि बड़ा अच्छा बना, कि मुझे कुछ खास नहीं लगता था, वो उसकी महक जाते जाते ही खाने की इच्छा समाप्त हो जाती। जगन्नाथपुरी में तो नाक बंद करके वो लोग भोग बनाते। तो एक बार प्रभुपाद जी इस प्रकार से भोग बना रहे थे, और कुछ सन्यासी, और कुछ सन्यासी तो नहीं, कुछ और डिवोटी थे, तो ऐसे देख रहे थे, और इतने लालच से देख रहे थे। प्रभुपाद ने कहा तुमने आधा भोजन तो खा के ही, मतलब देख के ही खा लिया है, भगवान को भोग ही कहाँ लगने दिया। इसीलिए कुत्ते इत्यादि, जो स्पेशली कुत्ता या और कोई जो जानवर है, उसको भगवान का भोग बनते हुए नहीं देखने देना चाहिए, फिर वह अर्पित करने योग्य नहीं होता है। तो सब ध्यान देने वाली बात। और आप जानते ही हैं कि भगवान बिना तुलसी देवी के अर्पित भोज वस्तुओं को स्वीकार नहीं करते। हमारी भावना क्या होनी चाहिए, हमेशा ये भावना ये होनी चाहिए कि हम सर्वथा अयोग्य हैं भगवान को कुछ भी अर्पित करने के लिए। प्रभु, अब मेरे पास समय तुरंत नहीं है, लेकिन इंग्लिश में प्रभुपाद जी का बहुत 1 या 2 मिनट का क्लिप है, सब भक्तों ने सुना होगा। प्रभुपाद जी कहते हैं कैसे भोग लगाना चाहिए, कृष्ण मैं बहुत पतित हूँ, मैं बहुत खराब व्यक्ति हूँ, आपकी कृपा से मुझे कुछ प्राप्त हुआ है, आप इसे स्वीकार करिए। और बोलते बोलते प्रभुपाद रोने लगते हैं, और फिर कहते हैं कि डोंट बी पफ्ड अप, आप अहंकार में मत होइए, तब कृष्ण आपके भोग को स्वीकार करेंगे। तो हमारी तो हमेशा भावना ये होनी चाहिए कि हम योग्य नहीं है, गुरु महाराज को देते हैं, गुरु महाराज प्रभुपाद जी को देते हैं, ऐसे परंपरा के द्वारा कृष्ण को के पास ये वस्तु पहुंचती है। एक छोटी सी पास टाइम और प्रसाद के संबंध में समझाऊंगा, बहुत बोलने की इच्छा है तो आप रोकिएगा मत मेरे को। तो बृहद भागवतामृत में आता है, जब गोप कुमार गोलोक में पहुंचते हैं तो यही समय होता है शाम का, और कृष्ण आते हैं, उसके बाद वो लोग सब डाइनिंग टेबल पे बैठ जाते हैं। तो नंद महाराज बीच में है, एक तरफ कृष्ण है, एक तरफ बलराम जी। कभी हम भी शायद इसी लीला में पहुंच सके। श्रीमती राधा रानी मनोहर लड्डू लेके आती, और मनोहर लड्डू कृष्ण खाते हैं, और मुंह बनाते हैं, क्या क्या बना दिया ऐसे करके। तो यशोदा मैया देखने लगती है, क्या तुम बना के लेके आ गए कृष्ण के लिए, इतना थक के आया है। फिर उस मनोहर लड्डू जो कृष्ण को चिष्ट है, वो गोप कुमार खाते हैं। उनका नाम है ना, नाम नहीं, उनका नाम है, भूल रहा हूं मैं, नाम याद नहीं आ रहा। तो उसने उनका स्वरूप का, स्वरूप स्वरूप नाम है उनका। तो वो जब खाते हैं, सारे अष्ट सात्विक विकार उनको आ जाते हैं, वो एकदम बोल्ड बेहोश हो जाते हैं बिल्कुल, कि मनोहर लड्डू,
वहां श्रीमती राधा रानी की तरह। और श्रीमती राधा रानी का ही भाव है कि हमेशा अनादिकाल से कुछ कोई आइटम रिपीट नहीं किया। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु की लीला में दमयंती जी और राघव पंडित, उनके घर में श्रीमती राधा रानी स्वयं, लक्ष्मी जी स्वयं कुकिंग करती थी कृष्ण के लिए। चैतन्य चरितामृत में लिखा है इस प्रकार से। और अब चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो कितने चैप्टरों में इस प्रकार का वर्णन है, ये आइटम बनाया, मोचा घांटा, ये बनाया, वो बनाया, ऐसा किया, वो बनाया। आप कहेंगे ये ग्रंथ इतना उत्कृष्ट ग्रंथ है, इसमें खाने पीने की बात इतनी क्यों है? क्योंकि कृष्ण को संतुष्ट करता है। उसको फ्लाइट मोड में डाल दीजिए, ठीक है। तो मेन बात है कि भगवान प्रेम को स्वीकार करते हैं भक्त के। हमारे पास प्रेम नहीं है, लेकिन इस पे बहुत अच्छी बात चक्रवर्ती बात कहते हैं कि देखो भाई, पूतना भगवान को मारने के लिए आई थी, ठीक, मारने की इच्छा से ले आई, जहर देने के लिए आई, तो भगवान ने उसको भी स्वीकार कर लिया। तो भक्त अगर उदासीन भाव से दे तो क्या दिक्कत है? मान लो भाव नहीं है, आपका प्रेम नहीं है, लेकिन इतना भाव है कि मुझे कृष्ण को देना है, मेरा कर्तव्य है, तो फिर क्या कहना? और अगर प्रेम से दे तो फिर क्या कहना? और मान लो बहुत अच्छी वस्तु ना दे, कम से कम जहर तो नहीं दे रहा भक्त, और फिर अगर अच्छी वस्तु दे तो फिर क्या कहना? आप मेरी बात समझ रहे हैं? क्या मुत्ते ना है। तो ये एक मतलब क्रिया जैसी लगती है कि हाँ भोग लगाना है, करना है, लेकिन वस्तुतः भगवान को बहुत प्रिय लगती है। उसके बाद आगे अगले श्लोकों में देखेंगे जिस प्रकार से भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान उनको अपना धाम देते हैं। तो आप अगर आपको उत्साह पढ़ने का तो आप लोग पढ़ के आ सकते हैं, वैसे तो अगला श्लोक है, आज इस पर ही चर्चा करेंगे। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। इसमें महाराज बड़ा अच्छा बोल रहे थे, कह रहे हैं मान लीजिए कोई कहे भगवान अब पत्र कहाँ से लाऊं, आजकल तो पत्र मिलता नहीं है, तो पुष्प ले आओ। अरे फूल तो बहुत महंगे हो गए, तो फल ले आओ। अरे फल, फल में तो सब केमिकल है, फल कहाँ से प्राप्त करेंगे, फल के लिए पैसे कहाँ है? तो कहते जल तो ले आओ। तो कुछ तो वस्तु भगवान को अर्पित करो, कुछ तो संबंध बनाओ भगवान से। गीता भूषण टीका देखिए, सबके पास है। यह कहकर कि भगवान की ही भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि यह शाश्वत और असीमित फल देने वाली होती है। भगवान अब यहाँ वर्णित कर रहे हैं कि भक्ति का संपादन करना बहुत आसान भी है। लिंक समझ में आया? पिछला श्लोक क्या था? यान्ति देव व्रता देवान। जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के पास जाते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे पास आते हैं। तो मान लो किसी के मन में संशय हो, आप तो महान हैं, सारे देवताओं के स्रोत हैं, सबसे बड़े हैं, तो तुम्हें लगता है आपकी पूजा करना बड़ा कठिन होगा। ये मन में संशय आ सकता है। भगवान की, भगवान तो इतने बड़े व्यक्ति हैं, वो हमारी छोटी वस्तु से कैसे संतुष्ट हो जाएंगे? तो इसलिए भगवान ये श्लोक बोल रहे हैं। लिंक समझ में आ रहा है? यस बोलने से पहले सोच लेना कि मैं पूछ लूंगा। क्या लिंक है? सुनील प्रभु बताइए। सारे देवताओं का पूजा जब हम करते हैं तो उससे भी भगवान की पूजा होती है। ब्रेकफास्ट चाहिए तो ध्यान से बताओ क्या बोला मैंने। एक बात, खैर चलो ये तो बात मजाक की है। एक भक्त अच्छा बोले, कह रहे आप सही बोलेंगे तो लोग गलत समझते हैं, और आप गलत बोलेंगे तो फिर क्या होगा? खैर पहली बार आपने सुना, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। मैं ध्यान पूर्वक पढ़ रहा हूं, आप फिर से समझिए। सारे देवताओं के मूल हैं कृष्ण। तो कोई व्यक्ति सोचेगा अरे कृष्ण तो भगवान है, इतने बड़े हैं, उसको ऑफ कर दीजिए। तो मैं भगवान की सेवा कैसे करूं? मुझे तो, मेरे पास तो धन है नहीं इतना। तो भगवान कह रहे हैं कि देखो, तुम मेरी सेवा करोगे, तुम्हें असीमित लाभ प्राप्त होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें बहुत प्रयास करने की जरूरत नहीं है। तुम पत्ता, फल, पुष्प तो दे दोगे तो मैं उसी को स्वीकार कर लूंगा। आप समझ में आया आपको? अब बताइए। आप बताओगे नहीं तो हम क्लास के आगे नहीं बढ़ेंगे, हम बताना ही पड़ेगा आपको क्या लिंक है। यस। भगवान बहुत ज्यादा, बहुत बड़े हैं। यस। और तो कोई व्यक्ति सोचेगा कि कैसे मैं पूजा करूं भगवान। वेरी गुड। और हाँ, कैसे एक्सेप्ट करेंगे भगवान हमको? तो वेरी गुड। तो भगवान ने कहा कि पत्र, पुष्प, हाँ, जल, वेरी गुड। ये सब दे करके आप कोई प्रसन्न घबरा, करते मुझे हैं। लगता है थोड़ा घबराते हैं। बहुत सिंपल सी बात, समझ में आ गया? ऐसा नहीं। अच्छा दूसरा, मान लो इन्होंने भोग लगा दिया, आप सोचो इन्हें तो भोग लगा दिया, अब भगवान नहीं खाएंगे, ऐसा है क्या? नहीं, भगवान फिर खा लेंगे आपके।
56 भोग क्या 5600 भोग लगा दीजिए, वो सब खा लेंगे। जैसे गिरिराज जी की आणी, और अब तो गिरिराज जी तो है यहाँ पे। अरे गिरिराज जी की लीला और बताया आपको, बड़ी मजेदार लीला, ये तो बड़ी सुंदर गिरिराज जी यहाँ पे। यहाँ पे राजापुर के जगन्नाथ जी हैं, तो वहां पे गिरिराज जी शिला को ले आए, गिरिराज शिला को लेके आ गए भक्त, भोग लगता, जगन्नाथ जी भी खाने में एक्सपर्ट। तो जगन्नाथ जी सपने में आए एक उनके सेवक के, कहे भाई गिरिराज को हटाओ यहाँ से। क्यों हटाएं? अरे कहता ये तो मंत्री नहीं पढ़ने देता है, पहले खा लेता है सारा कुछ, मुझे कुछ खाने का नहीं मिलता। गिरिराज जी इतने उत्साहित है, कोई लेके आता है तो गिरिराज जी भी कृष्ण है, लेकिन खाने में बहुत उत्साह है उनका, मंत्र मंत्र पढ़ने से पहले ही खा लेते हो, इतना उत्साह है गिरिराज जी का। सेम गिरिराज जी को जब भोग लगा रहे थे, लगाते जा रहे हैं, पूरे गांव के गांव लगाए जा रहे हैं, फिर संतुष्ट कैसे हुए? एक तुलसी पत्र से। तो इसीलिए बहुत अच्छा एक भक्त बोले, हाँ हमारे पास भक्ति नहीं है, हमें ये मानना चाहिए कि हमारे पास भक्ति नहीं है, लेकिन तुलसी जी देवी की वजह से वो स्वीकार कर लेते। ये देखो, जितना ही भाव रहेगा कि भगवान मेरे पास कोई भक्ति नहीं, उतनी ही आपकी भक्ति को स्वीकार करेंगे। और आप कहो कि भगवान आपके बड़े भक्तों में मुझसे बढ़कर कौन, तो फिर थोड़ी कठिनाई होगी, है? ठीक है। तो जो भक्त है वो बहुत बुद्धिमान है, क्योंकि बहुत सुलभ वस्तुओं को देकर वह असीमित लाभ प्राप्त करता है। ठीक है। अब जब हम बोल रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो आप अन्य चीजों को भी समझ सकते हैं, जैसे कि आरती अर्पित करना, या और भगवान को कुछ छोटा सा उपचार देना, चंदन देना। चंदन दे के कौन किसका उद्धार हुआ था? कुब्जा का हुआ था, वेरी गुड। फूल दे के किसका उद्धार हुआ था? सुदामा माली। जब सुदामा माली ने भगवान को माला दिया, तो भगवान ने उसे क्या वरदान दिया? इस भौतिक जगत में भी, सुनो, बोलो, हाँ बोलने इस दीजिए। भौतिक जगत में भी आपको सुख संपदा सब मिलेगा, यस। और इसके बाद आपको मेरा धाम मिलेगा। सोचिए कितना सुंदर है, इस जगत में आपको पूरा भौतिक सुख सुविधा मिलेगी और भगवान का धाम भी प्राप्त हो, केवल एक बार माला देने से। पानी देके किसका उद्धार हुआ? हाँ, कश्यप। कश्यप नहीं, कौशिक प्रभु जी, कौशिक। एक और हम देखते हैं कि अद्वैताचार्य जी ने जल और तुलसी दिया था, और उसी से महाप्रभु का अवतरण हुआ था। फल देके किसने उद्धार हुआ? सबरी। सबरी, सबरी। और यस, कृष्ण लीला में भी हुआ। एक्चुअली इंटरेस्टिंग है, शबरी भगवान श्री राम की लीला में, और एक अभीर नागरी थी, वो जो फल ले बेचने आई थी, और कृष्ण बहुत सुंदर, आप देख सकते हैं फोटो, कृष्ण छोटे से हैं, और वो गेहूं के कुछ दाने या कुछ अन्य के दाने ले रहे हैं और गिरते जा रहे हैं, और जब तक वह उसको कर दीजिए, जब तक वह फल वाले के पास पहुंचते हैं तो प्राय सारे गेहूं गिर जाते हैं उनके, और वो उनकी कृष्ण के रूप को देख रही होती है, और देखती है अरे पीछे तो सारे जहवरात बन गए उसके फल। तो जो भी कृष्ण को देता है उसको हमेशा बहुत कुछ मिलता है। कौन कौन से रह गया आइटम? फल हो गया, फूल हो गया, जल हो गया, और पत्र में जल थे ना, कौशिक। जल में अद्वैताचार्य जी ने जल और तुलसी दिया था भगवान को, तो शालिग्राम शिला को। तो कृष्ण स्वयं अब उनकी प्रार्थना सुनकर अवतरित। तो एक और है, रघुनाथ दास गोस्वामी जी को शालिग्राम गिरिराज शिला दिया था श्रीमान चैतन्य महाप्रभु ने, और उन्होंने कहा कैसे सेवा करनी है? तुलसी 8 मंजरी देनी है और जल देना है, गंगा जल। तो उसमें लिखा है कि जो षोडश उपचार विष्णु को करके भी सुख प्राप्त न होगा, वैसा सुख केवल तुलसी की मंजरी और जल देकर रघुनाथ गोस्वामी जी को गिरिराज जी को देकर, और गिरिराज जी को देख करके सीधे श्याम सुंदर दिखते थे उनको। तो ये भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा थी। इस प्रकार से सारी वस्तुएं बहुत बहुत सामान्य से लगेगा, लेकिन कृष्ण को बहुत सुख देता है वस्तु। ठीक है। यद्यपि मैं अनंत शक्तियों से युक्त हूं और पूर्ण काम हूं, पूर्ण काम मतलब मेरे लिए ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें मुझे कुछ आवश्यकता हो, मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण है, फिर भी यथोपचित रीति से उस सुलभ वस्तु यथा पत्र पुष्प आदि का भोग करता हूं, जो मेरे भक्त के द्वारा मुझ सर्वेश्वर को प्रेम से अर्पित की जाती है। यथोचित रीति का मतलब है, रीति का अर्थ आप समझ ही गए हो, तुलसी का अर्पित करना, आचार्यों के माध्यम से अर्पित करना, शुद्ध अवस्था में करना। ये नहीं कि उठे, मुंह से थूक बह रही है, तिलक लगाया नहीं, स्नान किए नहीं, और चल दिए खाना बनाने के लिए। हाँ, अगर आप बीमार हैं और कोई नहीं है एक अलग बात है, लेकिन हम रोज बीमार नहीं होते। हम लोग जब आईआईटी में थे तो वहां तो इतना स्ट्रिक्ट था कि पानी भी पी लिया तो स्नान करना पड़ेगा,
एक हमारे श्री वैकुंठा प्रभु वहां चले गए तो प्रभु जी ने 6 बार स्नान करा दिया मेरे को। इतना हम यहाँ पे स्ट्रिक्ट नहीं है, लेकिन अगर आप स्नान सोए हो या बाथरूम इत्यादि गए हैं तो बाथरूम मतलब लैट्रिन फैट्रिन गए हैं तो फिर जो है स्नान करना उचित रहता है। उन कपड़ों में नहीं खाना बनाना चाहिए। कुछ नियम भी बताए जाएंगे और इसका उद्देश्य यही है कि हम सचेत हों कृष्ण की सेवा के लिए। ये नहीं कि तिलक ही नहीं लगाया है और ऐसे ही गंदे तरीके से हम चले गए। यहां तक कि जिसके ये भावना है कि अरे सभी भगवान एक बराबर हैं, उनका भोग भी भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। भागवत में भी ये श्लोक है, आपको ध्यान देना चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तो ये सेम श्लोक भगवान कृष्ण भागवत में भी बोलते हैं। मैं स्मरणार्थ सुदामा के प्रसंग में बोलते हैं, सेम 10th कैंटो में बोलते हैं। और वहां चक्रवर्ती बात कहते हैं अगर आपका भक्त नहीं है कोई तो क्या भोग स्वीकार नहीं करेंगे? तो नहीं, मैं नहीं करूंगा। जैसे कि आप दुर्योधन के एग्जाम्पल जानते हैं। अब जरा देखिए, नोट बड़ा जबरदस्त है। अशनामी का अर्थ है आस्वादन, न कि खाना, क्योंकि भगवान फल को खाते हैं और फूल को सूंघते हैं। ये एक अर्थ है, दो अर्थ लिए जाएंगे। अशनामी का अर्थ केवल यहाँ पे खाना नहीं लिया जा रहा है। अशनामी में कहा है मैं इसका आस्वादन करता हूं। जैसे आप लोग अभी कथा को खा नहीं रहे हैं, कथा का आस्वादन किया जाता है या कीर्तन का आस्वादन करते हैं, तो फूल का आस्वादन कैसे करते हैं? सूंघने के द्वारा। तो आप कहेंगे सूंघ तो रहे नहीं, हमें तो नहीं लग रहा सूंघ रहे हैं ना। उनका देखना ही सूंघना है और उनका देखना ही खाना भी है। लिटिल कृष्णा, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस बिग थिंग्स? अब दूसरा अर्थ है, अभी दूसरा अर्थ पढ़िए, रुक जाए। या फिर एक अर्थ यह होगा कि उसकी प्रति प्रीति के कारण, देखिए देखिए बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए, उसके प्रति, किसके प्रति? अपने भक्त के प्रति प्रीति के कारण उदित शुद्धा, शुद्धा मतलब भूख, और पिपासा मतलब प्यास के कारण मैं उसके द्वारा अर्पित हर वस्तु को खाता हूं, क्योंकि मैं उसकी भक्ति के वश में आ जाता हूं। समझ में आया? जब कोई भक्ति, मैंने कोई बता रहा था, अपने मन से नहीं बता रहा था, जब कोई व्यक्ति सोचता है कि यह वस्तु बड़ी अच्छी है, मैं कृष्ण को दूंगा, कृष्ण को सुख प्राप्त होगा, तो ऐसे यद्यपि कृष्ण पूर्ण काम है, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कृष्ण को भूख लगना शुरू हो जाती। इसका उदाहरण दामोदर लीला में कुछ याद आ रहा है आपको? सब भूल गए, इसीलिए लीलाओं को बार बार, 2 उंगली तो सबको पता है, लेकिन अरे भाई लीला तो बहुत विस्तार की है, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि इस संबंध में, चलो ऐसे तो याद नहीं रहेगा। जब यशोदा मैया कीर्तन कर रही थी, दही मत रही थी, तो कृष्ण स्तन्य काम हो गए, अपनी माता के स्तन से दूध पीने की इच्छा हो गई उनकी। ऐसे वो पूर्ण काम है कि कृष्ण की, और उसके बाद दूध भी तप रहा था। क्यों तप रहा था? कि माता यशोदा की जो इच्छा है दूध पिलाने की, वह तो कभी रुकने वाली नहीं है, और कृष्ण की भूख भी कभी शांत नहीं होगी। क्यों? उनके प्रति प्रीति के कारण। तो मैं फालतू में मर रहा हूं जल के, इससे अच्छा है मैं आत्महत्या कर लूं। तो अब इसके बाद आके लीला जानते ही हैं। तो ये मेन बात ये है कि कृष्ण अपने भक्तों की प्रीति के कारण भूखे हो जाते, और यह उनकी स्वरूप शक्ति के कारण, भक्ति के द्वारा हो रहा है सारा कुछ। ठीक है, ओके। नोट, यद्यपि वह वस्तु खाद्य न भी हो तो भी भगवान उसको खाते हैं। तो क्यों? भगवान उसके प्रति प्रेम के कारण, क्या कहेंगे इसको, मतलब उनको समझ में नहीं आता कि खाने की वस्तु है कि सूंघने की वस्तु, सबको ही खा लेते और सब कुछ खा भी सकते। यह कैसा व्यक्ति है? तो इस पर कह रहे हैं प्रयतात्मन, अर्थात विशुद्ध मन वाला या निष्काम। इसलिए निष्काम भाव से मुझ में अनुरक्त होकर जो वह देता है उसे मैं खाता हूं। इसके विपरीत भाव से और बिना मेरे प्रति आसक्त हुए यदि कोई मुझे अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार नहीं करता हूं। अब आप लोगों के मन में अगर प्रभु जी हमारी तो कोई आसक्ति है नहीं, आपकी आसक्ति है। जब हम गुरु की बात को स्वीकार करके उनके पथ, उनके आज्ञा अनुसार चलते हैं, तो क्यों गुरु महाराज की आसक्ति है। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम उनकी असिस्टेंस कर रहे हैं, ये बात समझिएगा। हम लोग भगवान की पूजा नहीं कर रहे हैं। मान लो गुरु जी पूजा कर रहे हैं, अरे वो आरती की प्लेट लेके आना, हाँ गुरु जी, हाँ, और वो चामर लेके आना, हाँ गुरु जी। ऐसे समझ में आ रहा है?
नहीं समझ में आ रहा? गुरु जी यही भाव होना चाहिए, गुरु जी कर रहे हैं, मैं तो केवल गुरु जी को दे रहा हूं और उनके द्वारा गुरु जी दे रहे हैं, मेरी क्या योग्यता है कृष्ण को देने की? तो ये बहुत बड़ा भाग्य है कि भले ही हम इसको कहते हैं आपको स्पॉन्सरशिप मिली हुई है, एक शुद्ध भक्त की स्पॉन्सरशिप मिली है जिसके द्वारा कृष्ण की हम सेवा करते हैं, और उसके द्वारा हमारा कितना बड़ा भाग्य है कि हमारी सेवा गुरु परंपरा के माध्यम से सीधे सीधे राधा कृष्ण को अर्पित हो जाती है या गौर निताई को अर्पित हो जाती है। ठीक है। और एक और बात भी है कि अगर किसी व्यक्ति से आपकी प्रीति है तो आप उसको वो वस्तु देंगे जो उसको अच्छी लगती है। प्रभुपाद जी भी बोलते हैं, तो जब हमको तो पता नहीं भगवान को क्या अच्छा लगता है, तो भगवान बता रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मटनम चिकनम नहीं बोल रहे, प्याजम लहसुनम नहीं बोल रहे, तो ऐसी वस्तुएं भगवान को पसंद नहीं है। तो जब कोई व्यक्ति, ये चायम नहीं बोल रहे हैं, भारत में बहुत चलता है हमारा तो लड्डू गोपाल का भाव है, हम तो सुबह की चाय लड्डू गोपाल को पिलाते हैं। हाँ 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 हाँ, सिडोरा में एक मंदिर है जिसमें लक्ष्मी नारायण एक भगवान तो विग्रह है वहां पे, लेकिन जो पुजारी है उसको कुछ पता नहीं, तो चाय बनाता है, चाय को जैसे छिड़कता है उनके ऊपर उससे उंगली से। तो यह कोई तरीका नहीं है, सीखना चाहिए कि भगवान को चाय का अभिषेक कर दीजिए उनका, जो भी है। तो यह कोई नहीं कि हमारा जो भाव होगा वह भगवान को स्वीकार होगा। जैसे प्रभु जी प्रसाद दे रहे थे, उन्होंने कहा मुझे पान कम चाहिए, दूसरे भक्त ये भक्त आकर के उन्हें कुछ नहीं दूसरा जूस दे रहे थे, तो प्रभु जी पर संतुष्ट नहीं हुए थे ना। क्यों? क्योंकि आप एक व्यक्ति हैं, आप मशीन नहीं हो। क्यों भैया, थे कि नहीं? अब मैं चेहरे पे देखा ये क्या लेके आ रहा है, अब यही मन में भाव आया था ना, भाई मैं पान कम मांग रहा हूँ, आप क्या सोच रहे हो नहीं नहीं ये जूस अच्छा है, ये देता हूं मैं। ये तो मैं एक एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, अपने को ऐसी उनको दुख देने की नियत नहीं थी, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि जब मैं बोल रहा हूँ पानकम, तो मुझे पानकम चाहिए। तो कृष्ण बोल रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तो हम दोगे तो मैं स्वीकार करूंगा। अब कोई कहे नहीं भगवान तो कुछ भी खा सकते, तो भगवान तो तुमको भी खा सकते, तो बोलोगे ओम स्वाहा, ऐसा तो नहीं बोला कि भगवान मेरे को खा जाएगी, ऐसा तो नहीं बोलेंगे भगवान। भगवान तो खा ही रहे थे, क्या नाम है उनसे, विश्व रूप में सबको खा जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम भगवान को कुछ भी अर्पित करें, ध्यान देने ये सब प्रभुपाद के मैं लेक्चर से बोल रहा हूँ, आप इस पे प्रभुपाद जी के सुन लीजिएगा। तो प्रीति का लक्षण ही यही है कि आप भगवान को वस्तुएं दें जो भगवान को पसंद हो। ठीक, एक छोटा सा कमेंट ये भी हमने भक्तों से सुना है कि यथासंभव वैदिक वस्तुएं देनी चाहिए। मतलब अब पिज्जा, पास्ता, चाउमीन, अब ये नहीं, अब ये मैं नहीं कह सकता कि नहीं अर्पित कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा विचार नहीं होना कि अब हम कभी सुने नहीं कि चाउमीन का, पिज्जा, पास्ता का नाम जो है हम लोग चैतन्य चरितामृत में हाँ, प्रभुपाद ने यह जरूर लिखा है कि यह जो वस्तुएं लिखी गई हैं चैतन्य चरितामृत में, इसको भक्तों को जरूर सीखना चाहिए। जो जो नाम बताए गए हैं उसमें क्या क्या आप नाम पता है? मोचा घंटा तो मुझे याद है, मोचा घंटा, साग और बड़ी और क्या, करेले की सब्जी और बहुत सारी सब्जी। तो प्रभुपाद ने कहा इससे समझ में आता है कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक बहुत मतलब उच्च कोटि के रसोईया थे, उन्हें पता था सारे आइटम्स क्या क्या भगवान को अर्पित होते हैं। सूक्ता ये सब भगवान को देना चाहिए, इसे सब अच्छा लगता है। स्पेशली श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु को साग बहुत अच्छा लगता है, तो साग में कैसे जगन्नाथ जी को दालमा वगैरह भोग लगता है ना, दालमा। दालमा आज हमारे प्रभु जी ने कर्ड राइस बनाया था, कर्ड राइस कृष्ण रोज लेके जाते हैं, रोज अपना कलेवा में लेके जाते हैं। अब प्रश्न ये है कि पराठे खाते हैं, पता नहीं खाते होंगे रोटी, हाँ रोटी पराठे इत्यादि कुछ होगा, खाते ही रोटी तो खाते ही है। ठीक है, भक्ति शब्द को पहले पंक्ति में कहने के बाद भगवान पुनः दूसरी पंक्ति में कहते हैं कि मैं वह स्वीकार करता हूं जो भक्ति के द्वारा मुझे अर्पित किया जाता है। कहने का अर्थ यह है कि एकमात्र भक्ति ही भगवान को संतुष्ट करती है। बहुत सुंदर, वे किसी के ब्राह्मण के पद या तपस्या से संतुष्ट नहीं होते। बहुत अच्छी बात है, भगवान इतने बड़े हैं कि कोई भौतिक योग्यता उनको संतुष्ट नहीं कर सकती है। क्या है भक्ति वाली भावना? भगवान इससे प्रसन्न हो, है कि नहीं, मैं ये भगवान के लिए कर रहा हूं। ठीक है, ये बात इन 3 श्लोकों में यथा सततम कीर्तयन्तु माम, अनन्यास चिंतयन्तु माम और पत्रम पुष्पम फलम तोयम में शुद्ध भक्ति की क्रियाओं
यथा कीर्तन आदि को भगवान को समर्पित करके संपादित किया जाता है, न कि कर्मयोग की तरह संपादित करके अर्पित किया जाता है। इसका अर्थ क्या है? ये बहुत सुंदर लाइन है। आपने श्लोक सुना होगा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम दास्यम, गुड, आत्मनिवेदम इति इति पुंसार्पितः विष्णु भक्तिश्चेत नवलक्षणा क्रियते भगवती अधा तन्मन्ये तद्हितम उत्तमम। जब ये क्रियाएं भगवान को समर्पित की जा करके की जाती हैं, क्रिया करके समर्पित नहीं की जा रही है, समर्पित होकर के क्रिया की जा रही है। इन दोनों बातों में अंतर है। कर्म योग में क्रिया हो जाती है, उसके फल को भगवान को समर्पित करते हैं, ठीक है, अच्छी बात। लेकिन आप कर्ड राइस कृष्ण के लिए ही बना रहे हो, वो शुरुआत से ही वो कृष्ण के लिए ही है। आप समझ में आ रहा है? वो कीर्तन कृष्ण के लिए शुरुआत से ही है। जैसे आप अपने गुरु महाराज के लिए कुछ बनाएंगे तो ऐसा नहीं कि कुछ घर में बना था और गुरु महाराज को भोग लग गया, हो गया कर्म योग। मान लीजिए आपके गुरु महाराज आपके यहाँ पे आ रहे हैं, आपने कुछ बना दिया, आप उनके लिए नहीं बना रहे थे, अब आ गए तो उसमें से कुछ दे दिया। लेकिन आप कहें नहीं गुरु महाराज आप आइए, या किसी वैष्णव को बुलाते हैं, आप उनके लिए बना रहे हैं प्रसाद, और भगवान के लिए बन रहा है, लेकिन मन में है कि आज वो प्रसाद पाएंगे। तो दोनों भावना में अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? क्या समझ में आ रहा? प्रेम कृष्ण प्रभु बताएंगे। ये लाइन समझनी होगी, यही मूल बात है भक्ति की। कृष्णानुशीलनम, कृष्ण को सुख देने की इच्छा से किया जा रहा है। यस, जैसे हमारे घर कोई आ रहा है तो भगवान के लिए हम कुछ बना रहे हैं, तो हमारी जो इच्छा हो रही है कुछ बनाने के लिए, या तो पहले से बना है तो उसको हम ऑफर कर दें, कुछ हमारी इच्छा हो रही है फिर बना रहे हैं उसके लिए, तो हमारी इच्छा हो रही बनाने के लिए नहीं, भगवान के लिए बना रहे हैं, इस चेतना में रह के बना रहे हैं। इसीलिए यह कोई बहुत समीचीन बात नहीं है कि हम बाहर से दाल मोट लाकर भोग लगा दें, क्योंकि उस व्यक्ति का ये उद्देश्य नहीं था कि दाल मोट कृष्ण के लिए बनाई जा रही, वो नोट के लिए बनाई जा रही। दाल मोट इज फॉर नोट। वो भोग लगा देंगे तो वो वस्तुतः हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि भगवान इसका कर्म नष्ट कर दो ताकि मैं भोग कर सकूं, और मेरे को मतलब मैं क्या कहते हैं हाथ भी सेकूं और जलू भी नहीं। ये है मूल बात, ये है प्रभु जी, बात तो यही है। हम आप अज्ञात सुकृति के लिए सब कुछ है, लेकिन वो भक्ति के नीचे है। आप अपने से खुद दालमोट बनाए और उसके बाद ये विश्वास के संग कि भाई भगवान को संतुष्ट करूंगा, तो उस भावना में आप दूर जा क्यों जा रहे हो? 2-3 दिन से भक्त लोग रोटी बना रहे हैं, क्या आप लोगों को अंतर नहीं महसूस हो रहा? केवल वो अच्छा बना रहे हैं यही बात नहीं है, आप स्वाद में परिवर्तन देख सकते, एकदम अनुभव कर सकते हैं। रोटी के डिजाइन चाहे कुछ भी हो, स्वाद वही है। डिवोटी के नहीं, नहीं, आप समझिए मेरी बात। कृष्ण रोटी के डिजाइन नहीं देखते हैं, वो ये देखते हैं कि कृष्ण, हमने कितनी बार देखा हमारे स्टूडेंट्स खिचड़ी बनाते इतना सुंदर होता है, मैं जानबूझ के नहीं खाता, मैं बताया कि एक बार खाना चालू कर दूंगा तो ओवर ईटिंग चली जाएगी। क्यों? शुरुआत से भावना है कृष्ण के लिए कर रहे हैं। प्रभुपाद जी ने कुकिंग करके जब हिप्पी को खिलाया, प्रभुपाद प्रार्थना किए कि भगवान इस प्रसाद को खा के लोग भक्त बन जाएं। तो ये प्रार्थना कोई कर्मी कभी नहीं कर सकता। प्रसाद मतलब भक्तों के द्वारा बनाया गया, भक्तों के द्वारा अर्पित, और भक्तों के द्वारा, भक्त खा तो खैर को भी सकता है, लेकिन ये दो चीजें महत्वपूर्ण होनी चाहिए। ये मुख्य प्रसाद का लक्षण। फोगलाश्रम में परम पूज्य राधानाथ महाराज को मैंने कड़ी में छोंक लगा के देखा था, कम से कम 15 मिनट तक उन्होंने प्रार्थना की थी आंख बंद करके, छोंक लगाने से पहले। तो ये भक्त का भावना, प्रभुपाद जी कहते हैं सोचिए, जो जगन्नाथ हैं, ये विश्व के स्वामी हैं, वह आपका भोग स्वीकार करते हैं, तो आप कितने भाग्यवान हो जाएंगे। लाइक दैट। तो जितना संभव हो सके हमको साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, है ना। नोट, निष्काम कर्म योग में नियत कर्मों को करने के बाद भगवान को अर्पित किया जाता है। समझ में आया? पहले कर्म कर दिया फिर अर्पित किया, लेकिन यहाँ पे स्वयं को ही समर्पित करते हैं। भगवान मैं आपका दास हूं, आपके लिए कुछ बना रहा हूं, आप स्वीकार करें, ये बात, ठीक है। इसको प्रहलाद के शब्दों में समझा जा सकता है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। इति पुंसार पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नव लक्षणा क्रियते भगवत्यधा तन मन्ने धीतम उत्तमम। मैं 9 प्रकार की भक्ति को सर्वश्रेष्ठ मानता हूं, जो भगवान को समर्पित करके भक्त के द्वारा संपादित की जाती है। श्रीमद् भागवत 7:5-24। समझ में आ रहा? समर्पित करके, वो क्रिया ही भगवान के लिए है। नोट,
स्वरूप से ही शुद्ध भक्ति की क्रियाएं भगवान को प्रारंभ से लेकर अंत तक प्रेम से समर्पित रहती हैं। समझ में आया? जब आपने आटा मारना चालू किया, उससे पहले हम एटलीस्ट स्नान करेंगे या साफ सुथरा वस्त्र पहनेंगे, हाथ मुंह धुल करके, जैसे भी जितना भी आप नियम पालन कर रहे हैं, तभी से आप सचेत हैं कि मैं कृष्ण के लिए तो कर रहा हूं। ये नहीं कि बोल रहे हैं, अब थूक बाहर आ रही है, थूक उसी मिल रहा है, पसीना ऐसे पोंछ रहे हैं, पसीने बूंदे गिर रही हैं, ऐसा नहीं है। हलवाई नाक पोंछ रहे ऐसे करके, उसके बाद उसी को पोंछ रहे उसमें। हाँ, तो ये कर्मी लोग कभी भी। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि नहीं नहीं प्रभु जी, ये लोग बड़ा ही साफ सफाई से बनाते हैं। हाँ, साफ सफाई से भी बनाएं, लेकिन अगर ये भावना नहीं है कि कृष्ण के लिए नहीं है, तो भी कृष्ण स्वीकार नहीं करेंगे। कृष्ण वस्तु के भूखे नहीं है, वो हमारे प्रेम के भूखे। वस्तु स्वीकार करते हैं, लेकिन इसलिए कि उसका भगवान से प्रेम। मेक सेंस? अभी अभी क्लास के बाद बोलेगा, अभी हमारा समय समाप्त हो जाएगा, आप क्लास के अंत में बताइएगा, ठीक है? तात्पर्य पढ़िए। कौन पढ़ेगा? हिंदी कौन पढ़ लेते हैं ठीक से? कोई नहीं पढ़ पाता, ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। हाँ, नित्य सुख के लिए स्थायी आनंदमय धाम प्राप्त करने हेतु बुद्धिमान व्यक्ति के लिए अनिवार्य है कि वह कृष्ण भावना भावित होकर भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में तत्पर रहे। ये तो स्पष्ट है। मतलब कर्म से, मन से, वचन से कृष्ण को सुख देने के लिए भक्ति में लगा रहे। बहुत सुंदर बात आज चल रही थी। सनक सनातन प्रभु ने बहुत सुंदर शिक्षा मेरे को दी, और वो कह रहे थे कि पहले भी दिया, लेकिन आज समझ में आई। कभी कभी होता शिक्षा तुरंत नहीं समझ में आती। कह रहे हमें उन लोगों को लाना चाहिए जो कृष्ण को देना चाहते हैं, हमें उन लोगों को नहीं लाना चाहिए जो कृष्ण से लेना चाहते हैं, क्योंकि वो जिंदगी भर लेते ही रहेंगे। और जो जिसकी देने की भावना होगी, उसकी देने की भावना बढ़ती जाएगी। और प्राय ऐसा देखा जाता है, जिसकी लेने की भावना होती है, उसके लोभ संतुष्ट नहीं होता है, चीटिंग करता है, और वह अपने ही काले भविष्य का निर्माण कर रहा है। देखिए, भौतिक इच्छा से भगवान के पास आना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भगवान के मंदिर में चोरी करना, तो ये कीड़ा बनेगा। भगवान स्वयं बोलते हैं कई जन्मों तक कीड़ा बनेगा कैरवस करना। तो जो भक्त भगवान को देना चाहता है, सेवा करना चाहता है, वह भक्त को हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। समझ पा रहे हैं? थोड़ा सूक्ष्म बात है। भगवान से आप कुछ भौतिक मानते, ईमानदारी से। ध्रुव महाराज से पूछेगा, ध्रुव महाराज नारद मुनि को कहते हैं ईमानदारी से मेरे इच्छा पूर्ण करनी, चीटिंग करके नहीं। हम एक भक्त को जानते हैं जिसने मंदिर में गौशाला का बहुत पैसा चोरी किया, बड़ा खुश हुआ वो कि बच गया। उसके घर में घुसे डकैत, सच्ची घटना बोल रहा हूं, नाम नहीं बता रहा हूं। उसके घर से सोफा तक उठा के लेके चले गए सोफा भी लेके चले गए। ये हालत है। तो मंदिर में चोरी करना ये अपराध है, चोरी नहीं करने देना। देने की भावना होनी चाहिए, और जितने अधिक जुड़ेंगे उतने, और जो अन्य लोग जुड़ेंगे उनकी यही भावना होगी, अरे हमें देने के लिए आना है कृष्ण को, तो देने में सुख है कृष्ण। ठीक है? ऐसा आश्चर्यमय फल प्राप्त करने की विधि इतनी सरल है कि निर्धन से निर्धन व्यक्ति की योग्यता का विचार किए बिना इसे पाने का प्रयास करना चाहिए। समझ में आई बात? भगवान का धाम प्राप्त करने के लिए पास कुछ भी नहीं है, तो आप मन से सेवा करो। अब महाराज के आप प्रवचन जरूर सुनिएगा, जरूर सुनिए। महाराज बोले, अरे आपके मन में फल फूल को लाना कौन सी कठिन बात है? मन में बहुत सारी वस्तुएं तो ऐसे ही आती रहती, क्यों पितामह प्रभु? तो क्या फल नहीं ला सकते? आज मैं प्रयास कर रहा था, जब मेरे करना नहीं चाहिए, मन में आ रहा था। सोने की थाली लिया हमने, उसमें खीर डाल दी, वो भी सोने की कटोरी में, उसमें सोने का चम्मच, बहुत सारे आइटम। हमने कहा गिरिराज जी खाइए। ऐसे ज्यादा नहीं कर पाए क्योंकि उसका अभ्यास नहीं है, लेकिन किया जा सकता है अगर करना चाहे। मन में कितनी वस्तुएं आती हैं, लेकिन वो वस्तु लाकर कृष्ण को अर्पित कर देंगे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास मक्खन मलाई है, तब मानसिक सेवा से काम नहीं चलेगा, तो आपको देना पड़ेगा, तब एक अपराध हो जाएगा। खुद तो खा रहे पुआ पकौड़ी और ठाकुर जी की मानसिक सेवा, वो नहीं चलेगा। धोखेबाजी का कोई स्थान नहीं। इसके लिए एकमात्र योग्यता इतनी ही है कि वह भगवान का शुद्ध भक्त हो। शुद्ध भक्त तो आप जानते हो, अन्याभिलाषिता शून्यम। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि कोई क्या है और कहां स्थित है। यह विधि इतनी सरल है कि यदि प्रेम पूर्वक एक पत्ती, थोड़ा सा जल,
यह फल ही भगवान को अर्पित किया जाता है तो भगवान उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं। सहर्ष का मतलब, हर्ष मतलब क्या होता है? ना 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 ना, सहर्ष का मतलब आसानी नहीं, हर्ष का मतलब क्या होता है? प्रसन्न होकर, ओ मेरा भक्त कुछ लेके आया है। भाई जैसे ये भक्त फूल तोड़ने गए तो कुछ प्रयास हुआ कि नहीं? यहां से गए तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, छोटा सा भी प्रयास। जैसे कोई छोटा बच्चा वो लॉलीपॉप का रैपर खोल दे तो उसमें भी प्रयास होता है, और ऐसे थोड़ा सा हाथ उठाकर अपने पिता को दे तो उस प्रयास से ही पिता सहर्ष उसको स्वीकार करता है। अतः किसी को भी कृष्ण भावनामृत से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि यह सरल है और व्यापक है। मैं एक अनुभव भी बताना चाहता हूं आपको। आपने इसमें भी थोड़ा अंतर पड़ जाएगा। आप फोटो को भोग लगाइए और विग्रह को भोग लगाइए, अंतर अपने आप महसूस करेंगे। इसीलिए मैं चाहता हूं कि हर स्टूडेंट यहाँ पे एक एक दिन भोग लगाए। सुबह प्रभु जी भोग बनाते हैं तो हमने सुबह की ऑफरिंग और दोपहर की ऑफरिंग यहीं पे होगी। आप अपने आप अंतर महसूस करोगे। मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? आप देखे ना, महाराज जी से सुना मैंने, क्योंकि सेवा का स्कोप अधिक है विग्रह की सेवा में, तो इसलिए भगवान और अधिक अपने, इंग्लिश में कहेंगे रेसिप्रोकेट, आदान प्रदान और अधिक करते हैं। उनके लिए आप ड्रेसिंग कर सकते हैं, उनका बहुत सारा श्रृंगार कर सकते हैं, उनका अभिषेक कर, बहुत सारी कुछ कर सकते हैं। ये मैंने अनुभव भी किया है इस प्रकार से। एक छोटी सी पास टाइम हमारे सनक सनंद लोग बता रहे थे, एक बार उनके राधा राधा रमन जी के लिए उनको ड्रेसिंग कुछ तो रह गया, कुछ रात में शयन कराने से पहले पिन रह गई उनकी, उनको नींद ही नहीं आए, एक करवट से दूसरी करवट बदल नींद नहीं आई। तो फिर एकदम से भगवान उनको बोले हृदय में, व्हाट अबाउट दैट पिन? ओह, फिर गए पिन निकाली तब सो पाए। तो इस प्रकार से भगवान आदान प्रदान करते हैं। ऐसे ही ये तो एकदम अभी की घटना है, या तो जानते ही होंगे, जनिनिवास प्रभु जी जगन्नाथ जी की ड्रेसिंग कर रहे थे और वो कुछ उनको जगन्नाथ जी को लग गया, कुछ लग गया था ड्रेसिंग करते समय। तो सपने में बलराम जी आए थे, मेरे स्मरण आता है, और उन्हें थप्पड़ मारा जोर से, इतनी जोर से मारा कि उनका गाल कट गया, टांके आए। नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। बलराम जी का झापड़ खाएंगे तो फिर कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। अरे कोई टेंशन नहीं है, बलराम जी सबको झापड़ नहीं मारते। मैं खाली ये बोल रहा हूँ कि भगवान बड़े प्रेम का आदान प्रदान करते हैं अपने भक्तों से। ऐसा ही जन्निवास प्रभु ने सेवा छोड़ दी, अच्छा इतनी मेहनत करी झापड़ मार रहे हो? नहीं, कृष्ण से प्रीति का बात है। तो उसे भगवान बड़े सहर्ष। एक और इंटरेस्टिंग मैं प्रसाद के बारे में बोलना चाहता हूँ। ये जगन्नाथ जी के मंदिर के सामने से एक मुसलमान जा रहा था और उसको किसी ने जगन्नाथ जी का प्रसाद दिया, मुझे नहीं चाहिए। तो फिर राजापुर के जगन्नाथ जी रात में सपने में आए, कहते हैं क्यों भाई तू मेरा प्रसाद नहीं पाएगा, मार डालूंगा तेरे को मैं। अगले दिन दौड़ के आए, ए दादा 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 प्रसाद दो, दादा बड़ा खतरनाक है। वो सोचते हैं जगन्नाथ जी बड़े खतरनाक है, तो वो प्रसाद जो है मुसलमान ही मना नहीं करते, बड़ा कृपा करते हैं भगवान। अतः किसी को भी कृष्ण भावनामृत से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि यह सरल है और व्यापक है। बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर बात। मैं फिर आप लोगों के सबके चरणों में प्रार्थना करता हूँ, महाराज जी ने प्रवचन किया, प्लीज जरूर सुन लीजिए, बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा था। और ये अनुभूत मैंने किया है। अभी हम लोग कुछ इसमें महाराज बता रहे थे कि भाई कोई व्यक्ति महान भी हो ना, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, कोई व्यक्ति महान हो लेकिन आपके पास आपके लिए समय नहीं हो तो उसका फायदा क्या? समझ रहे हैं? हम एक बार, अभी मैं कभी नहीं गया, हमारे लैंड के केस में हम एक मंत्री से मिलने के लिए गए। सुबह 5:30 से लेकर के बहुत देर तक बैठे रहे। हमने इतनी गुस्सा आई, हमने कहा मंगल आरती हुई तो हम लेट पहुंचते हैं, और यहाँ इस मंत्री के लिए हम जो है 5:30 से पहले बैठे खड़े हो गए। और जब हम लोग वाकई वो बाहर आया तो उसके बाद देखने का समय नहीं, हाँ ऐसे करके निकल गया। तब जब महाराज ये बात बोले तो मुझे याद आया कि हाँ, कोई व्यक्ति महान भी हो, मंत्री क्या महान है ठाकुर जी के सामने, कुछ भी नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति महान हो भी तो आपके लिए समय नहीं है। लेकिन भगवान सर्वश्रेष्ठ है, सारे ब्रह्मांडों के नायक हैं, और आपके लिए कितने समय भगवान है? भगवान के लिए आपके पास कितना समय? 24 घंटे हैं। जब चाहे तब नाम जब कीजिए, भागवत पढ़िए, इमीडिएटली एक्सेसिबल, आपके हृदय में ही है भगवान। बहुत सुंदर बात लगी। यही डे 7 या डे 6 सुन रहा था मैं, ये प्रहलाद महाराज के उपदेश, जिसमें वो बोलते हैं कि बहु आयास नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मा वो आपके खुद के हैं। तो जैसे आप लोगों को मेरे रूम में आके मुझसे बात करने में कुछ कठिनाई महसूस होती है, मैं आपके आश्रम का व्यक्ति हूँ। ऐसा तो नहीं, अरे प्रभु जी कैसे जाएंगे प्रभु जी के पास, क्या होगा, क्या सोच लेंगे, अपराध तो नहीं हो जाएगा? नहीं, आपके आश्रम के भक्त हूं मैं, आप आराम से बात कर सकते हैं। ऐसे ही भगवान हमारे हैं, हमसे उनसे हमारा घनिष्ठ संबंध है।
तो ऐसा नहीं है कि उनकी सेवा स्वीकार करने में दिक्कत होगी। देखिए गिरिराज जी की लीला में, बहुत मैं विस्तार नहीं करना चाहता, लेकिन हर बार इंद्र को भोग लगता था, इंद्र देखने भी नहीं आते थे। एक बार बंद कर दिया तो जान मार रहे हैं। ये स्थिति है देवताओं की, है कि नहीं? महाराज बड़ा अच्छा बोलते हैं, लड़का पैदा करने से क्या फायदा हुआ, खाना खराब बनाओगे तो कहेगा ये क्या बना दिया। लड्डू गोपाल का भी कंप्लेन कर रहे हैं माता जी, वो तो जो बनाती हो आप खा लेते। तो कौन अच्छा है, लड्डू गोपाल की शुभ कृष्णा? लड्डू गोपाल, यस। शुभ कृष्णा तो खून पिया, है कि नहीं? तो आप देख सकते हैं, ऐसे प्रभुपाद जी एक बार बोलते हैं कि एक भक्त थे जिनके कोई बच्चे नहीं थे, तो उनके जो विग्रह थे उन्होंने उनकी अंत्येष्टि क्रिया करी। महाराज इस बात को बोलते हैं कि अरे लड़का तो खून ही पीता है, लेकिन लड्डू गोपाल या जो भगवान के जो भी आपके विग्रह है भगवान के, वो तो कभी कंप्लेन नहीं करते, चुपचाप जो खिलाएंगे पहन खा लेंगे, जो पहनाएंगे वो पहन लेंगे, इस प्रकार से। लेकिन कोई उसमें कोई रुकावट नहीं। ये पंच महासाधनों में से एक साधन है विग्रह की सेवा। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो इस सरल विधि से कृष्ण भावना भावित नहीं होना चाहेगा और सच्चिदानंदमय जीवन की परम सिद्धि नहीं चाहेगा। इसका मतलब है कि किसी को भी मूर्ख नहीं रहना चाहिए, ये अर्थ है। ये केमित तो नहीं है, लेकिन ये रिटोरिकल क्वेश्चन है। ऐसा कौन मूर्ख होगा, मतलब कोई मूर्ख नहीं होगा, सब कोई भगवान को भोग लगाए, सेवा करें, लेकिन पैंट शर्ट में भोग लगाने का विधान नहीं है। पैंट शर्ट में, जीन्स पैंट में आरती करने का विधान नहीं है। जो ये हम कपड़ा पहनते हैं, धोती कुर्ता तिलक, इसका उद्देश्य है कि कृष्ण को ये कपड़े अच्छे लगते हैं। कुछ नियम भी बताए जाएंगे ताकि आपको कुछ मतलब समझ में आता रहे। कृष्ण को केवल प्रेम भक्ति चाहिए और कुछ भी नहीं। कृष्ण तो अपने शुद्ध भक्त से एक छोटा सा फूल तक ग्रहण करते हैं, किंतु अभक्त से वे कोई भेंट नहीं चाहते। अन्य किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, उन्हें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि वे आत्मतुष्ट हैं, तो भी वे अपने भक्त की भेंट प्रेम तथा स्नेह के विनिमय में स्वीकार करते हैं। यानी कि कृष्ण अपने भक्त को वस्तुएं दे रहे हैं और भक्त प्रेम से उनको वो वस्तुएं वापस प्रदान कर रहे हैं। कृष्ण भावनामृत विकसित करना जीवन का चरम लक्ष्य है। इस श्लोक में भक्ति शब्द का उल्लेख 2 बार यह करने के लिए हुआ है कि भक्ति ही कृष्ण के पास पहुंचने का एकमात्र साधन है। किसी अन्य शर्त से, यथा ब्राह्मण, विद्वान, धनी या महान विचारक होने से कृष्ण किसी प्रकार की भेंट लेने को तैयार नहीं होते। कोई स्मरण आ रहा है लीला? दुर्योधन और विदुर वाली बात जानते हैं हम। दुर्योधन ने जब 56 भोग बनाया था, उसका उद्देश्य क्या था? अरे ये इसको खाने की बहुत आदत है, तो खा करके इसको हम अपनी पार्टी में कर लेंगे। लेकिन भगवान कृष्ण ने क्या कहा था, किसी को याद है? पार्थ प्रभु बताइए, क्यों भगवान ने स्वीकार नहीं किया उनका भोग? भगवान करे, एक तो आप प्रेम होता है जब खाते हैं, और एक भूख होती है। ना तो आपको मेरे से प्रेम है, ना मेरे को भूख है। हाँ, ना तो मुझे भूख है, ना तो आपको मुझसे प्रेम है, और ना मेरे भक्तों से प्रेम है। आप मेरे दो पांडवों से द्वेष कर रहे हो, उस द्वेष को रोको, तब मैं आपके भोग स्वीकार कर सकता हूँ। फिर उसने क्या किया था, दुर्योधन ने फिर क्या किया था? कह रहा इसको बंदी बनाओ। हाँ, तो देख लीजिए, प्रेम नहीं था और कृष्ण को अपनी तरफ खींचने का प्रयास कर रहा था। और भगवान कृष्ण के लिए उसने अपना महल नहीं दिया था, इसको ऑफ कीजिए, वो उसने दुशासन का महल दिया था। इतना वह अहंकारी था। भक्ति ही मूल सिद्धांत है, जिसके बिना वे किसी से कुछ भी लेने के लिए प्रेरित नहीं किए जा सकते। भक्ति कभी हेतु की नहीं होती, यह शाश्वत विधि है। शाश्वत विधि का मतलब क्या है? शाश्वत विधि है, भगवान से भक्त का संबंध शाश्वत है। हाँ, भक्ति और भगवान ये शाश्वत है। यह परम ब्रह्म की सेवा में प्रत्यक्ष कर्म है। क्या मतलब है इसका? केवल मानसिक चिंतन से काम नहीं चलेगा, कुछ करना पड़ेगा। श्लोक तो आपने सुना है, उससे प्रेरणा भी मिली, लेकिन इसको भोग लगाने में अर्पित भी करना है। इस श्लोक को, श्लोक सुना दिया, शब्द के अर्थ बता दिए, लेकिन भोग बनाते समय इसका ध्यान भी रखना है।
करना है, भोग लगाना है भगवान को, यह बतलाकर कि वे ही एकमात्र भोक्ता आदि स्वामी और समस्त यज्ञ भेंटों के वास्तविक लक्ष्य हैं। अब भगवान कृष्ण ये बताते हैं कि वे किस प्रकार की भेंट पसंद करते हैं। तो बड़ा हम चर्चा कर चुके हैं। यदि कोई शुद्ध होने तथा जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने के उद्देश्य से भगवत भक्ति करना चाहता है तो उसे चाहिए कि वह पता करे कि भगवान उससे क्या चाहते हैं। ये हमने पढ़ लिया था ना और बताया था। कृष्ण से प्रेम करने वाला उन्हें उनकी इच्छित वस्तु देगा और कोई ऐसी वस्तु भेंट नहीं करेगा जिसकी उन्हें इच्छा न हो या उन्होंने न मांगी हो। इस प्रकार कृष्ण को मांस, मछली या अंडे भेंट नहीं किए जाने चाहिए। प्रभुपाद जी को ये बोलना पड़ा क्योंकि ये आजकल के समाज में लोगों के लिए अंडरस्टूड नहीं है। हो सकता है दादे कोई बोतल ही भोग लगा देते। कुछ भी कर सकता है कलयुग का जीव। यदि उन्हें इन वस्तुओं की इच्छा होती तो वे इनका उल्लेख कर देते। जैसे कि अन्य ये सब मान ही सकते हैं, भूत प्रेतों को ये वस्तुएं अच्छी लगती हैं। आपके इसमें क्या मत है सुभद्र प्रभु? कुछ वो चल नहीं रहा है, इसको चल रहा है। आपको लगता है कि भूत प्रेत इस प्रकार की इच्छाएं करते हैं कि मुझे मांस दो, मुझे मछली दो? हाँ, भूत प्रेत मांगते हैं। यस, वो मांगते हैं। उनको आप देंगे तुलसी पत्र और ये। हाँ, एक और ध्यान देना, एक मिनट ध्यान देना। अगर देवता को तुलसी पत्र का अर्पित कर दिया तो बहुत बड़ा पाप लगेगा। कभी भी किसी भी देवता को तुलसी अर्पित नहीं कर सकते। श्रीमती राधा रानी के हाथ में तुलसी दे सकते हैं, चरण में नहीं दे सकते। केवल विष्णु तत्व को ही तुलसी अर्पित की जा सकती है। ये ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो जो अन्य तमोगुणी देवता हैं या जो भूत प्रेत है उनको ये सब वस्तुएं पसंद हैं, तो जिसको उनका भजन करना वो कर सकता है इस प्रकार से, लेकिन भगवान को ये सब वस्तुएं पसंद नहीं है। पंच तत्व को क्या किया जाता है? पंच तत्व में सारे विष्णु तत्व नहीं है। नहीं, तो आपको ध्यान देना हो कि तुलसी इस प्रकार से, हाँ इस प्रकार से देना चाहिए। डिटेल्स के लिए हमारे डेटी वर्शिप के मिनिस्टर हैं, उनको बता देंगे। बेहतर है कि इसमें ध्यान दिया जाए कि जैसे कि गदाधर प्रभु हैं और श्रीवास ठाकुर हैं, यह सब गदाधर शक्ति तत्व हैं और श्रीवास ठाकुर जीव तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। उनको तुलसी के चरणों में नहीं देना चाहिए। सबसे अच्छा विग्रह को दीजिए, और क्या है, ठीक है। कहाँ थे हम लोग? यदि उन्हें इन वस्तुओं की इच्छा होती तो वे इनका उल्लेख करते। उल्टे वे स्पष्ट आदेश देते हैं कि उन्हें पत्र, पुष्प, जल तथा फल अर्पित किए जाएं और वे उन्हें स्वीकार करेंगे। शाक, अन्न, फल, दूध तथा जल, पिज्जा, पास्ता, चाउमीन, ये लिखा है इसमें, ठीक है। अंडरस्टूड है, मिसप्रिंट हो गया है। आप लोगों में लिखा होगा, मेरे में नहीं लिखा है ऐसा कुछ। यही, हाँ सोयाबीन, हाँ ये सब नहीं लिखा हुआ है। और मसूर दाल, ये सब नहीं लिखा। टोफू, ये सब कुछ नहीं लिखा हुआ। यही मनुष्यों के उचित भोजन है और भगवान कृष्ण ने भी इन्हीं का आदेश दिया है। इनके अतिरिक्त हम जो भी खाते हों वह उन्हें अर्पित नहीं किया जा सकता क्योंकि वे उसे ग्रहण नहीं करेंगे। जैसे कि ये मशरूम, ये सब तमोगुण में है। या आप सोयाबीन भी प्रभु जी, अरे मुझे पता होता तो मैं इस्कॉन में आता ही नहीं। सोयाबीन भी बंद करवा देते हैं, मसूर भी बंद करा देंगे, जिएगा कैसे आदमी? लेकिन जी जाएंगे कृष्ण की कृपा से। यदि हम ऐसा भोजन उन्हें अर्पित करेंगे तो हम प्रेमा भक्ति नहीं कर सकेंगे। आपको याद हो ना, भगवान को हम लोग कैसे समझ सकते हैं? अगर हमारे पास बड़ी सुंदर बुद्धि हो। तो बुद्धि की मैंने कैसे समझोगे? मुझे सिखाने आते हो? बुद्धि होगी तभी तो समझोगे ना भैया, बिना बुद्धि कैसे समझोगे? नहीं, अरे बुद्धि से तो आदमी समझता है, बुद्धि की बिना कैसे समझोगे? तो बोलो, तभी चैलेंज कर रहा हूं आपको। क्या बुद्धि के द्वारा कृष्ण समझे जाते हैं? नहीं। क्यों? ऐसा होता तो साइंटिस्ट भी समझ लेते। तो कैसे समझते हैं? सरलता, प्रेम, भक्ति। जीभ से जब भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं और नाम उच्चारण करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो भगवान अपने दिव्य स्वरूप को प्रकट करते हैं। बुद्धि के द्वारा नहीं समझ सकते। ठीक, गुड, आपको याद रहा। तृतीय अध्याय के 13वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि यज्ञ का उच्छिष्ट ही शुद्ध होता है, अतः जो लोग जीवन की प्रगति करने तथा भवबंधन से मुक्त होने के इच्छुक हैं उन्हें इसी को खाना चाहिए। किसको खाना चाहिए? भगवान का प्रसाद। उद्धव जी कहते हैं भगवान आपका प्रसाद ग्रहण करके, आपकी माला और आपके अर्पित वस्त्र को धारण करके, अब वस्त्र तो भगवान को अर्पित जो होते हैं हम धारण नहीं कर सकते,
लिमिटेशन है, हम लोग सैफरन नहीं पहन सकते हैं हम लोग कृष्ण का कपड़ा पहनेंगे तो मंदिर से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन एटलीस्ट भगवान की माला और भगवान का जो इत्र होता है, जो भी भगवान को अर्पित है, उसको हम ग्रहण करने से भक्त माया से मुक्त होते हैं। अर्थात जो नहीं ग्रहण करते हैं, तो भगवान का प्रसाद नहीं ग्रहण करेंगे, उनको माया जरूर पकड़ेगी। परम पूज्य जय पताका महाराज बड़ा सुंदर प्रवचन किए, बड़ा विनोद पूर्ण बात कर रहे थे। बात बड़ी गंभीर थी भागवत की, कि ब्रह्मा जी ने थोड़ा सा मन में कुछ गराब विचार आया तो उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। देखा हम भी अपना शरीर त्याग सकते हैं। महाराज का बड़ा स्टाइल अच्छा, कैसे? कहते हैं 7 साल तक अगर आप केवल प्रसाद खाएंगे तो आपके शरीर में केवल प्रसादम सेल्स होंगे, तो आपके लिए भक्ति करना पूरा आध्यात्मिक हो जाएगा। बड़ा और बड़ा महाराज तक वह स्वस्थ थे, 2008 की बात होगी, इतना बड़ा बम्पर लेके बजा रहे थे। और उसके बाद उन्हें प्रवचन किया 7 साल, कोई कहता है, कोई कहता है 12 साल, तो 7 या 12 जो भी लीजिए, 12 साल तक, 7 साल मान लीजिए, 7 साल तक आप केवल प्रसाद खाइए तो फिर हमारे शरीर में केवल प्रसादम सेल रहेंगे। ठीक है, फिर भक्ति करना बड़ा आसान, और ये सही बात है। ये भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है कि अगर केवल व्यक्ति भगवान का प्रसाद ग्रहण करेगा तो सारे वैष्णवता के गुण उसमें आने लग जाएंगे। अरे भैया, मुल्लों से डर रहे हैं कि नहीं आप? कोरोना वायरस वाला थूक मिला करके आपको अगर अपना फल दे देंगे तो आपको भी फल मिल जाएगा ना, करुणा मिल जाएगी कि नहीं? मुसलमानों से डर रहे हैं कि नहीं? जो बीमार व्यक्ति है अगर उसका झूठा खाएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे, ऐसे ही कृष्ण का झूठा खाएंगे तो स्वाभाविक रूप से हम इस कृष्ण भावना भावित बीमारी को प्राप्त कर ही लेंगे, और ये करना ही है। दूसरे शब्दों में कहा गया, उसी श्लोक में वे यह भी बताते हैं कि जो लोग अपने भोजन को अर्पित नहीं करते वे पाप भक्षण करते हैं। स्पष्ट है। श्लोक नंबर बताइए। 3:13। वेरी गुड, श्लोक बताइए। 3:13। अरे श्लोक बता रहा, पूछने के बोल रहा। यज्ञ शिष्टासिनो संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते तित्वघम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। दूसरे शब्दों में उनका प्रत्येक कौर इस संसार की जटिलताओं में उन्हें बांधने वाला है। कभी कभी भक्त भी सोच लेते हैं कि हम हरिओम ढाबा में खा लेंगे, भारती में खा लेंगे समोसे, ब्रज में तो सभी प्रसाद होता है। लेकिन जो अर्पित नहीं, अगर अर्पित है तो ठीक है, अगर अर्पित नहीं है तो वह हर अर्पित वस्तु को बांधेगी। इस सूक्ष्मता को समझे। मन के संग यही गेम खेलता है मन की तुम कुछ भोग कर लोगे और कुछ नहीं होगा, ये गलत बात है। इसमें ये स्वाभाविक है कि अगर आप किसी अवस्था में हैं, आपद अवस्था में, जहां भगवान का प्रसाद नहीं मिल रहा है, एकदम जान पे आ रही है, आते फट रही हैं तो फूल रही हैं, जो भी है, तब ग्रहण करना उचित है। लेकिन जीवी की लालसा के लिए इधर उधर जाना, कर्मियों के द्वारा बना हुआ खाना खाना, ये भक्त को शोभा नहीं देता। अच्छा सरल शाकाहारी भोजन बनाकर उसे भगवान कृष्ण के चित्र या अर्चा विग्रह के समक्ष अर्पित करके तथा नतमस्तक होकर इस तुच्छ भेंट को स्वीकार करने की प्रार्थना करने से मनुष्य अपने जीवन में निरंतर प्रगति करता है। उसका शरीर शुद्ध होता है और मस्तिष्क में के श्रेष्ठ तंतु उत्पन्न होते हैं, जिससे शुद्ध चिंतन हो पाता है। क्या आप पूरे प्रोसेस को समझ पाए? भगवान के सामने भोग अर्पित करने में अहंकार का कोई स्थान नहीं। जहां हजारों हजारों लक्ष्मियां डर के सेवा कर रही हैं, वहां हम कौन है, फिर भी नम्रता से देते हैं तो भगवान स्वीकारते हैं। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, जब भगवान के प्रसाद को ग्रहण करेंगे तो बुद्धि ठीक होती है, और बुद्धि जब आध्यात्मिक होगी तब भगवान को समझ पाएंगे। भौतिक बुद्धि से हम भगवान को नहीं समझ सकते। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वह समर्पण अत्यंत प्रेम पूर्वक होना चाहिए। कृष्ण को ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, जब भोग लगे तो कृष्ण कथा सुने, या आप गीता का पारायण कर सकते हैं, या जप कर सकते हैं, या गायत्री करते हैं, अलग अलग तरह से। लेकिन ये नहीं कि क्रिकेट की बात करें या दुनियादारी की बात करें, हाँ व्हाट्सएप चेक करें, नहीं। जितना सचेत होंगे, सचेत भावना में रहेंगे, उतना ही भगवान आपकी ऑफरिंग को स्वीकार करते हैं। कृष्ण को किसी तरह के भोजन की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वो फलाहारी हैं, ये लिखा है नहीं, क्योंकि उनके पास सब कुछ है। किंतु यदि कोई उन्हें इस प्रकार प्रसन्न करना चाहता है तो वे इस भेंट को स्वीकार करते हैं। भोजन बनाने, सेवा करने तथा भेंट करने में जो सबसे मुख्य बात रहती है वह है कृष्ण के प्रेमवश कार्य करना। ये लाइन आपको समझ में आ रही है? भोजन बनाने से लेकर के अर्पित करने तक ये भावना होनी चाहिए कि कृष्ण को यह सुख देने के लिए। इसलिए हम साफ सुथरी तरह से भोजन
बनाएं। और सबसे अच्छा होगा, बड़ा अच्छा तरीका है, चुपचाप भोजन बनाइए, ज्यादा बोलिए मत, और कृष्ण कथा सुनिए। आजकल इतनी सुंदर व्यवस्था है, आप 1 घंटा कुंग कर रहे हो, 1 घंटा आपकी हियरिंग हो जाएगी, और बहुत भाव आएगा आपको, बहुत अच्छा भाव आएगा। ठीक है। वे मायावादी चिंतक भगवत गीता के श्लोक का अर्थ नहीं समझ सकेंगे जो यह मानकर चलते हैं कि परब्रह्म इंद्रिय रहित है। मतलब प्रभुपाद ये क्यों बोल रहे हैं, उनके हिसाब से ये सब जो है एक रूपक मात्र है, मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि भगवान भगवान खाते आते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से परब्रह्म की इंद्रिया ही नहीं है, तो खाएगा कैसे, ये क्यों ऐसे ही बोल दिया। मतलब उनके लिए यह तो एक, यह या तो रूपक है या भगवत गीता के उद्घोषक कृष्ण के मानवीय चरित्र का प्रमाण है। मतलब कृष्ण एक मनुष्य है जो खाते हैं, इस तरह से वो बोलते हैं। किंतु वास्तविकता तो यह है कि कृष्ण इंद्रियों से युक्त हैं, और यह कहा गया है कि उनकी इंद्रियां परस्पर परिवर्तनशील है। मतलब अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मानती पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरम जगान्ति। सारी इंद्रियां, कोई भी इंद्रिय कार्य कर सकती हैं। हाथ से वो देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, बोल सकते हैं, आंख से खा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय के कार्य कर सकती है। कृष्ण को परम ब्रह्म कहने का आशय यही है। इंद्रिय रहित होने पर उन्हें समस्त ऐश्वर्य से युक्त नहीं माना जा सकता। क्यों? क्योंकि उनकी सृजन किए हुए जीवों के पास जब इंद्रियां हैं, और अगर उनके पास इंद्रियां नहीं होंगी, तो वह अपनी सृजित वस्तुओं से हीन हो जाएंगे। समझ में आ गई? ये इतनी बात पे विचार कीजिएगा, समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। कुछ बातें अभी समझ में नहीं आ रही होंगी, जब करते रहिए और प्रसाद खाते रहिए तो समझ में आ जाएगा। ये समझ में आई बात कि नहीं आई? कितने लोग को आई बात? एक आधी बात समझ में, हाथ खड़ा किया। भगवान सभी चीजों के उत्स हैं, सब कुछ भगवान से आया है। तो जो वस्तु भगवान के पास है वही तो इस जगत में दिख सकती है। मैं कहूं कि नींबू का जूस बनाना है, और नींबू ही आपके स्टोर में नहीं, तो जूस कहां से आ जाएगा बताइए? ऐसा हो सकता है? लिटिल कृष्णा, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? मैं कहूं कि ये पानी है, इसमें नींबू जूस बनाओ, आपके पास नींबू नहीं है, और कहीं पर जी लिखिए नींबू जूस। अरे भाई, इसमें जूस है तो कहीं तो नींबू भी होंगे ना। तो जब भगवान के जगत में सबके पास इंद्रियां हैं, तो वो इंद्रियां कहां से आई? भगवान के पास है। जगत में रूप है तो भगवान के पास है, तो रूप का मतलब उनकी इंद्रियां हैं, ये कहने का अर्थ है। तो उससे हीन हो जाएंगे वो। इंद्रिय रहित होने पर उन्हें समस्त ऐश्वर्य से युक्त नहीं माना जा सकता है, ये भगवान का अर्थ है। जो सारे ऐश्वर्य से युक्त हो, जिसमें एक गुण है सर्वशक्तिमान, सर्व ऐश्वर्यवान, सर्व रूपवान, सर्व ज्ञानवान, अर्थात सर्व इंद्रियवान। 7वें अध्याय में कृष्ण ने बताया कि वे प्रकृति के गर्भ में जीवों को स्थापित करते हैं। अहम बीज प्रजापिता, इसे वे प्रकृति पर दृष्टिपात करके करते हैं। ये सब आप जानते हो, इसको मैं समझा नहीं रहा। अतः यहां पर भी भक्त, हाँ, जब जीवों को दृष्टिपात करके ही गर्भस्थ कर देते हैं, तो क्या देख करके भक्त का भोग नहीं स्वीकार कर सकते? अब समझ में आया ये बात बोल। अतः यहां पर भी भक्तों द्वारा भोजन अर्पित करते हुए भक्तों को प्रेम पूर्ण शब्द सुनना कृष्ण के द्वारा भोजन करने तथा उसके स्वाद लेने के ही समरूप है। कौन कौन से प्रेम पूर्ण शब्द होते हैं? नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, नमो महावदन्याय, नमो ब्रह्मण्य देवाय इत्यादि। इस तरह के जय श्री कृष्ण चैतन्य, हरे कृष्ण मंत्र, ये भगवान को सुख देता है। भगवान आप इस भोग को स्वीकार करें, इस तरह की बातों को बोलता है भक्त, और इससे भगवान संतुष्ट होते हैं। इस बात पर इसलिए बल देना होगा क्योंकि अपनी सर्वोच्च स्थिति के कारण उनका सुनना उनके भोजन करने के ही समरूप है। भक्त इस बात को श्रद्धा से स्वीकार करते हैं, उसमें वह शुष्क तर्क नहीं लगाते। केवल भक्त ही बिना तर्क के यह समझ सकता है कि परब्रह्म भोजन कर सकते हैं और उसका स्वाद ले सकते हैं। तो क्यों समझ सकता है? क्योंकि वो भगवान के स्वभाव पे शास्त्रीय श्रद्धा से युक्त रहता है। कोई प्रश्न? ओके, सो चलिए स्टॉप हियर। हाँ, प्रश्न, हाँ बोलिए, माइक दीजिए। सब लोग सोच रहे थे अरे आज कोई प्रश्न नहीं है। प्रभु जी 9.14 में सततम कीर्तयन्तम में आपने वो बोला था कि शुद्धि अशुद्धि का भाव तब तक रहता है कि जब तक कुछ तो बोला था, शुद्धि अशुद्धि का भाव एक स्तर तक रहता है, जब तक हम भगवान के प्रति सेवा के प्रति उत्सुक नहीं रहते तब तक रहता है।
और उसमें कहा गया था कि शुद्धि अशुद्धि का भेद नहीं होता है, तो आपने उस कॉन्टेक्स्ट में भगवान के सभी सेवाओं के लिए बोला था कि भगवान की देखिए ग्लोरिफिकेशन? इनका प्रश्न ये है कि जब ये शुद्धि अशुद्धि का विचार तभी तक है जब तक भगवान की सेवा का आग्रह ना हो। हाँ, ये बात प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कहते हैं, लेकिन फिर भी विग्रह की सेवा में शुद्धि शुद्धि का विचार होता है। सनातन गोस्वामी जी महान भक्त हैं, फिर भी वे शुद्धि अशुद्धि का विचार रख रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं मुख्य रास्ते से जगन्नाथ जी के पास नहीं जा, मतलब मंदिर के सामने से नहीं जाता, वहां सेवा करने जाते, मुझे छू लेंगे तो अपवित्र हो जाएंगे। तो प्रभुपाद जी जो कहते हैं कि जब पुजारी लोग सेवा करने जाएं तो जो अपवित्र अवस्था में कोई व्यक्ति है तो उनको स्पर्श ना करे, क्योंकि भगवान के प्रति अपराध होगा। लेकिन हाँ, हरिनाम जप करने में कोई इस प्रकार का नियम नहीं। ठीक है, एक छोटा सा टीका, बहुत छोटा सा पॉइंट चक्रवर्ती बात कहते हैं, प्रतात्मना का मतलब है कि भगवान का भक्त भी क्यों ना हो, उसे शुद्ध अवस्था में भोग लगाना चाहिए। ये उसके प्रेम का परिरक्षण है। ऐसे नहीं गंदा उठा, ऐसे मैंने बताया आपको, थूक मुंह से बह रही है, नाक बह रही है, जाके भगवान को भोग लगाना चालू कर दिया। इसके उदाहरण जगन्नाथपुरी हम देखते हैं, वहां बहुत कठोरता से नियम पालन करते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं। ठीक है, उसमें लिखते हैं कि शुद्धि अशुद्धि का भाव है जो शारीरिक अशुद्धि के ऊपर, फिर आगे चल के उसको फिर मानसिक शुद्धि भी बोलते हैं। मानसिक शुद्धि नहीं बोलते हैं कि तात्कालिक भक्ति करने वाले को, जैसे मैंने बोला था कि एक आदमी अपनी पत्नी के लिए मूड़ी लेके जा रहा था नाव में, और हवा आई, मूड़ी उड़ने लग गई, जैसे कहा गोपाल भोग गोपाल भोग, उसकी वो मूड़ी तो है ना कृष्ण के लिए जा रही थी, अब उड़ने लग गई तो चलो कृष्ण को दे दो। या कभी कभी ऐसा होता है कि कोई वस्तु जब सड़ जाती है या फिर उसका डेट ऑफ एक्सपायरी निकल जाती है, चलो भाई वो वैष्णव की सेवा में दे दो। हाँ, आप समझ सोचिए, एक बार देखा रूह अफ़ज़ा की बोतलें पड़ी हुई डिवोटी किचन में, क्या हमने बड़े खुश हो गए, हमने वहां रूह अफ़ज़ा पड़ा हुआ है, उसके देखा एक्सपायरी डेट निकल गई है। यह कोई तरीका थोड़ा ना कृष्ण को देने का। ठीक है, तो यहाँ रुकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।